मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज प्रचार थम जाएगा। बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच यहां मुकाबला नाक का सवाल बन गया है। दोनों ही पार्टियां जीत को लेकर पूरी ताकत झोंक चुकी है। बीजेपी ने अपनी चुनावी फौज को मैदान में उतारा है, जिसमें 20 से 25 कैबिनेट मंत्री प्रचार में जुटे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है और इसके लिए पार्टी के पदाधिकारी लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं। बीजेपी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में चंद्रभान पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि बीएसपी ने यहां से किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा है। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग की जाएगी, 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। चूंकि आज प्रचार प्रसार का जो चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा। इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। मिल्कीपुर पर दो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान का। जितेंद्र, देखिए मिल्कीपुर उपचुनाव का जो प्रचार प्रसार का शोर है थम जाएगा और अखिलेश यादव ने जो बात कही थी कि मिल्कीपुर उपचुनाव अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों ने किस तरह से पूरी ताकत इस मिल्कीपुर उपचुनाव पर लगा दी है और इसे नाक का सवाल बना दिया है। देखिए, नाक का सवाल है और क्योंकि कहा सकता है कि समाजवादी पार्टी की सीट रही है पहले और जाहिर सी बात है कि उसको कहीं ना कहीं जीतने के लिए लगातार प्रयास है। अवधेश प्रसाद वहां से विधायक थे, अब उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने टिकट अजीत प्रसाद को देने का काम किया है। तो वही मिल्कीपुर अयोध्या के नाते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में सीट हारी थी, तो नाक की जाहिर सी बात है कि नाक बन गई है। और अब कोशिश ये है कि 20 से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों को उतारकर भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर की सीट जीतना चाहती है और पुरजोर कोशिश कर रही है। और समाजवादी पार्टी भी लगातार इस पर जोर आजमाइश करे हुए है। तो वहीं अकेले अवधेश प्रसाद अपने बेटे के लिए लगातार पूरी ताकत झोंके हुए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उनकी पूरी फौज या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पूरी फौज कैबिनेट मिनिस्टर की है, वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करते हुए गाँव में ठहरी हुई है और लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। और आज आखिरी दिन है, 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को इसका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो साफ भी कहा सकता है कि आज शाम 5 बजे तक पूरी तरह से कोशिश ये करेगी पार्टियां, अलग अलग पार्टियां करेंगी कि कैसे मिल्कीपुर सीट को जीता जाए। चंद्रभान जहां पर है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तो अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो। लगातार कोशिश ही कर रही है कि मिल्कीपुर को जीता जा सके, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो बात कही कि एक बड़ा चुनाव, साफ फेयर चुनाव होगा। इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने बुलाने का काम किया कि आप लोग चुनाव देखिए और चुनाव को देखने का काम किया कैसे फेयर चुनाव होगा। और लगातार उन पर तंज कसते हुए, भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने बीच में ये भी कहा था कि पुलिस को आगे करना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं रणनीति किसकी काम आएगी और किसका मिल्कीपुर सीट होगी, और क्योंकि उत्तर प्रदेश की इकलौती सीट बची है जिस पर चुनाव होना बाकी था। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, और जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, माफ कीजिएगा, उनमें से जिस तरीके से बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था, अब की बार इस चुनाव को देखना होगा। जिस तरीके से चुनाव आयोग पर पिछले उपचुनाव में सवाल खड़े किए थे, अब की बार चुनाव आयोग के लिए भी एक तरीके से चुनौती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए।